जोरदार हाथों से, जोरदार हाथों से। क्या करेंगे? किसको देंगे? आइए फिर ललकारेंगे और उसी को जला मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही मेरे भाई से रिलेटेड है। जो मेरा भाई था ना बड़ा वाला, उसकी ना किसी के साथ काफ़ी लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने ना उस पर C9 का पर्चा करवा दिया था। तो वो 4 मंथ से जो था ना जेल में था। हम जब भी उसकी बेल के लिए या कोई भी वकील हायर करते थे तो वो हमें यही कहते थे कि ये बहुत मुश्किल है, कि ये 1.5 साल से पहले बाहर आ सकता है और उसके लिए पैसे भी बहुत सारे चाहिए। तो मैं काफ़ी मतलब इस चीज़ के लिए परेशान थी, लेकिन सच चाहते थे तो काफ़ी ईमान था कि सब लोग तो कहते हैं लेकिन खुदा जो है वो सब कुछ करने में कादिर है। तो मेरा ईमान इस चीज़ पे था कि मुश्किलात तो आती हैं लेकिन हमारी मुश्किलात से बड़ा हमारा खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं था। सब कहते थे, मैं जिसे भी करते थे ना तो यही कहते थे। तो पापा भी काफ़ी आके परेशान हो जाते थे इस चीज़ से कि मतलब उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं पास्टर जी से प्रेयर करवाती थी। जब भी प्रेयर करवाती थी मैं ये उन्हें लाजमी कहती थी मेरे भाई के लिए ना इस चीज़ के लिए दुआ की जाए। तो पिछले फ्राइडे मैंने पास्टर जी को फिर कहा, हमने कहा कि वकील हायर किया है तो पास्टर जी आप प्रेयर करें। तो पास्टर जी ने मुझे कहा कि आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा भाई घर आ जाए। तो कहते हैं कि ठीक है। बस उन्होंने प्रेयर की और पिछले फ्राइडे जो है ना ये हमने वकील हायर किया तो ये 2 वीक्स के अंदर अंदर उसकी बेल होगी और आज वो घर है। वो पिछले फ्राइडे घर आ गया था। ये सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। कैदी सेऊन के वो छुड़ा लेता है। ईमान रखते हैं तो कानून दुनिया के बदल देता है। क्या करेंगे? किसको देंगे? अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही खुद से रिलेटेड है कि पिछले साल 5 जुलाई को मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई और मैं अपनी मामा के घर आ गई और 1 साल हमारी सेपरेशन चली है और मैं बहुत परेशान थी। और मैं जब भी आती थी पास्टर साहब से प्रेयर करवाती थी। हर फ्राइडे मैं आती थी और पास्टर साहब की दुआओं ने और उनकी जो काउंसलिंग वो मेरे करते थे उसने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैंने इस सारे पीरियड को बड़े मजबूती के साथ फेस किया। जबकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना टाइम अपने फैमिली से दूर रह सकूं, लेकिन जैसा खुदा के खादम ने कहा वैसा ही खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। इन्होंने मुझे ये कहा था कि वो इज़्ज़त और वक़ार और शान और शौकत के साथ तुझे तेरे घर में वापस लेके जाएंगे और अपनी गलतियों पे अपोलोजाइज़ करेंगे और खुदा ने वैसा ही काम किया है और मेरे हस्बैंड की लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया और खुदावंद का शुक्र है कि मैं संडे को अपने घर अपने बच्चों में वापस चली गई हूँ। खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी है। हालेलुया। ये तो बच्चा बहुत अच्छा बोलता है भाई। क्या करेंगे? किसको देंगे? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही ये है कि मेरे जेठ कुछ दिनों पहले काफ़ी बीमार थे और जब डॉक्टर्स को चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि टीबी हो और आपकी किडनीज़ में भी डिफेक्ट लग रहा है, लंग्स में भी लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा उनको डरा दिया और वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो डिप्रेशन में भी चले गए। खैर जब हमें पता चला कि भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब है तो मैंने घर पे यस्सु का लहू लगाया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यस्सु का लहू जब हम लगाते हैं तो उसकी जो कुदरत है वो लामहदूद है। मैंने यस्सु से यही कहा जब मैंने होली ऑयल लगाया जो हम यहाँ से ब्लेस्ड करवा के जाते हैं। मैंने कहा खुदावंद तेरा बेटा अपने घर में शिफा याब हो और जब वो टेस्ट करवाए तो टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो और टेस्ट में कुछ भी ना आए। तो इसी तरह ही हुआ। तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद मैं ख़ुद उनके साथ गई, हमने सारे टेस्ट करवाए
और इवन के सीटी होता है चेस्ट का, और वो बड़ा स्पेशल होता है टीबी के लिए। तो उसमें अगर टीबी की आपको शिकायत हो तो पता चल जाता है। वो भी हमने कराया, उसमें कोई टीबी का पैच नहीं आया, टीबी कोई कुछ भी नहीं था उनको। थोड़ा सा प्रॉब्लम हार्ट का आया, और वो भी मैं जानती हूँ कि इस गवाही के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम यस्सु की गवाही देते हैं तो हमारे जो जिस्म में कोई भी बीमारी है वो ठहर नहीं सकती। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे हस्बैंड को उनके ऑनर्स ने होंडा 125 जो है 70 होंडा 70 जो है वो उनको गिफ्ट की है, और मैं खुदावंद की इस तोहफ़े के लिए बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि तोहफ़ा सिर्फ़ हमें यस्सु ही दे सकता है, और जब वो हमारी खिदमत को देखता है तो वो हमें तोहफ़े से नवाजता है। खुदावंद की बेहद शुक्रगुज़ारी हो। आमीन आमीन। क्या करेंगे? किसको देंगे? मेरी पहली गवाही कुछ इस तरह है। मेरे गले में गिल्टियों की वजह से मुझे गायनी इशू हो गया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रही। फाइब्रोइड प्रॉब्लम थी और ये अवसर नहीं काफ़ी अरसे से चल रही थी, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब पासे जी ने दुआ की तो खुदा ने इस बीमारी को मेरे अंदर से बिल्कुल रिमूव कर दिया, जैसे वो थी ही नहीं। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि फ़ाइनेंशियली डिस्टर्बेंस थी बहुत ज़्यादा। पासे जी के दुआओं के वसीला से खुदा ने बारिश की तरह ओलों के जैसी बरकत अता की और उस कमी को दूर किया। और तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे ऑफिशियल नंबर्स को दोबारा से हैक किया गया, और मिसयूज़ करने के बाद उनके दिमाग काफ़ी ख़राब किए गए, जो कि मेरी फेवर्स में नहीं रहे। पास जी के दुआओं के वसीला से उन्होंने ख़ुद माफ़ी मांगी और बोला कि हम लोग जो है वो आपके साथ गलत तरीके से चल रहे थे, हम अपोलोजाइज़ करते हैं। और चौथी गवाही मेरी ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रही, जो कि तकलीफ़ ऐसी थी कि मैं चल फिर भी नहीं सकती थी ऑफिशियल सिलसिले के काम के सिलसिले में, लेकिन खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया और दोबारा से बहाल किया मुझे अपनी जॉब पर। हालेलुया। इन चारों गवाहियों के लिए जो खुदा ने बड़ा जलाल दिखाया, क्या करेंगे? आपकी ललकार बरकत वाली नहीं होती है। प्लीज क्या करेंगे? किसको देंगे? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं दोनों खादमों का दिल की गहराई से शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावन में बहुत प्यारे खादम दिए हैं, क्योंकि ये मेरा लफाज बहुत गहरे होते हैं। मैं अपने खुदा से इन खादमों को जब भी कभी किसी तंग दस्ती में हो, इन खादमों को अपनी ड्यूटी पे भी इनके चेहरे देख लूँ तो खुदा मेरे पर करम की निगाह कर देता है। ये ना समझना खादमों को पूजा है, नहीं, खादमों की हर बात को हम पिक करेंगे ना जब, तो खुदा फिर सुनता भी है। उनके खादमों का वसीला से खुदा उस घर में आके बैठ जाता है। और मैं अपनी खादमा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि 2 जुमे हो गए। पिछले जुमे तो मैं आई नहीं, उससे पिछले जुमे मेरे घर में ना काफ़ी हद तक सियोंक लग चुकी। मेरे सारे कपड़े वगैरह खा करते थे और मैंने उनको फेंक दिया। बच्चों के कपड़े रखने बहुत मुश्किल हो गए थे। मैंने यहाँ खड़ी होकर अपनी खादमा को ये कहा कि मुझे कबर्ड चाहिए, तो इनके चेहरे की मुस्कुराहट ने ना मुझे, मेरे आंसू निकले थे। इन्होंने कहा कि एस्टर खुदा आपको दे देगा। इन्होंने जब ऐसे लफाजों को कहा तो मैंने भी अपने ईमान के साथ उसको रिसीव कर लिया। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मेरे पास लफाज नहीं कि हफ्ते के दिन ही खुदा ने ऐसा मौजा किया, कबर्ड के पैसे भी खुदा ने मुहैया कर दिए और मैं और मेरा बेटा हम कबर्ड खरीदने चले गए। मैंने 2 डोर वाली मांगी थी, खुदा ने मुझे 3 डोर वाली दे दी। मैं जितना भी शुक्र करूं उतना ही कम है। और मेरी खादमा की दुआएं मेरे ऊपर ठहरी हुई हैं। मेरी बड़ी खासी, मेरा बेटा यूनिक अकेडमी में पढ़े। वहाँ की जो इस इलाके में रहते हैं उनको पता है कि वहाँ की फ़ीस कितनी है। मैंने कहा कि मेरी खादमा ने मेरे लिए दुआ की है, मेरे बच्चों के लिए दुआ करती है, खुदा ज़रूर आगे निकलेगा और ज़रूर काम करेगा। मैंने वहाँ जाके उस टीचर से बात की जो प्रिंसिपल था, उसने सब बात को कवर किया और उसने कहा बेटा कल से अपने बेटे को भेज देना। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ,
मेरी कोई औकात नहीं है। सब कुछ हमारा खुदा करने की कुदरत ताकत रखता है और मेरी थोड़ी सी कमाई में खुदा इतनी बरकत डालता है कि मैं जानती भी मेरे पर्स में कभी खाली नहीं हुए। सिर्फ कि इन खादमों के वसीला से खुदा मुझे बरकत देता है और मेरे घर में कभी कमी नहीं आने देता। और मैं ये आपको बात बताऊं, मेरे घर में यूपीएस, तब मेरे ससुराल में किसी के पास यूपीएस नहीं था। मेरे खादम ने मेरे घर जाकर दुआ की और यकीन करो कि खुदा ने मुझे 3 दिन मुझे यूपीएस दे दिया था। मैं उस खुदा का शुक्र करती हूँ। मैं उन बातों को याद करके मैं बड़ा शुक्र करती हूँ। खुदावन तेरा लाख शुक्र है कि तूने ऐसे खादम हमें दिए हैं जो हमारे लिए शिफायत करते हैं और खुदावन फिर सुनता है। हमारे घरों में खुशहाली आ जाती है, हमारे घरों में हरियाली आ जाती है। मैं खुदावन किसी नेमत का मोहताज नहीं होने देता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। क्या करेंगे? किसको देंगे? खुदावंद यीशु अल मसीह के कदूस नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि आज से 2 वीक पीछे मेरे भाई, मेरे कज़न, उन्होंने मुझे कॉल की रात कोई 12:30 बजे। तो कहने लगे कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप चिल्ड्रन पहुँचें। तो मैं और मेरी वाइफ 1 बजे के करीब हम वहाँ गए। तो वार्ड में गए तो वार्ड में उस बच्चे की कंडीशन ये थी कि बाहर तक, वार्ड से बाहर तक उसके रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उसको मोशन नहीं थे बंद हो रहे और ना वॉमिट ख़त्म हो रही थी। तो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। तो मेरे से देखा ना गया, तरस आया मुझे कि यार छोटी सी जान है तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। अभी 13 दिन का बच्चा था वो। तो मैंने 1-1:15 बजे पास्टर साहब से कॉल की। तो खुदा का शुक्र है मेरी कॉल उन्होंने उसी टाइम अटेंड की और इन्होंने जैसे ही दुआ की, जब उसकी वालदा ने दुआ सुनी, फिर मैंने कहा आप ये आवाज़ बच्चे के कान को लगाएं। और जब बच्चे के कान में वो आवाज़ गई, खुदा का शुक्र है कि उसी लम्हे बच्चे की रोने चिल्लाने की सारी कैफियत ख़त्म हो गई और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। और ठीक 2 दिन बाद वो बच्चे को डिस्चार्ज करके घर ले गए। और इस गवाही का सारा इज़्ज़त और जलाल मैं खुदा यीशु मसीह को देता हूँ और इन खादमीन के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। गवाही तो उनकी पेरेंट्स की थी, माँ बाप ने देनी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके। तो मैं भाई साहब से जो बात सुनते हैं कि जो गवाह होते हैं वो खुदा के होते हैं, तो इस गवाही को छुपाना नहीं चाहिए था। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा यीशु मसीह को मिले जिसने अपना जलाल अपने खादमों के वसीला से ज़ाहिर किया। थैंक यू सो मच। क्या करेंगे? किसको